दोस्तों, वे कौन से 6 लोग हैं जिन पर कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है कि नीम की जड़ में आप कितना भी दूध चीनी डाल दें, लेकिन उसका स्वाद कड़वा ही रहेगा, कभी भी मीठा नहीं होगा। दोस्तों, जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं उन पर आपके किसी उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, आप उसकी कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन अवसर पाकर बिच्छू डंक मारेगी जरूर। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, किसी जंगल में एक शेर रहता था और उसी जंगल के आसपास कुछ बस्तियां थीं। उस बस्ती वालों का अधिकतर आना जाना उसी जंगल के अंदर बने रास्ते से होता था। वह शेर उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेता था। लोगों ने डर के कारण उधर से आना जाना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। ज्यादा दिन तक यह चल न सका। एक दिन आसपास के सभी गांव वालों ने मिलकर उस शेर को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके गांव के बाहर चौराहे पर रख दिया। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि लोगों के अंदर जो उस शेर का भय व्याप्त था वह दूर हो जाए। वह शेर उस पिंजरे में भूख प्यास से व्याकुल था। वह चाहता था कि किसी तरह से वह पिंजरे से आजाद हो जाए। दोस्तों, तभी वहां से एक आदमी निकला। उस आदमी को देखकर शेर ने कहा, अरे वो भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो? यदि तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दोगे तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। शेर की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूँ और मैं पागल हूँ जो कि तुम्हें मैं इस पिंजरे से आजाद कर दूंगा और मैं अपनी जान को जोखिम में डाल लूंगा? तुम तो उल्टे ही मुझे अपना शिकार बना लोगे। तुम तो स्वभाव से ही मेरे शत्रु हो। हम आदमी तुम्हारे लिए तो भोजन की वस्तु हैं। कहते हैं कि विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वासी का विश्वास तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जीवन में अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाता है। जो लोग अपने शत्रु पर विश्वास करके उसकी बात मान लेते हैं उनका नुकसान अवश्य होता है। इसलिए मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद नहीं कर सकता। उस आदमी की बात सुनकर शेर कहने लगा कि हे भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा जरा सा भी अहित नहीं करूंगा और जीवन भर तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारा कहना मानूंगा। अब तो मैंने तुम्हें अपना मित्र मान लिया है। एक मित्र ही मित्र के काम आता है। जब एक मित्र विपत्ति में हो, उस पर संकट हो, तो दूसरे मित्र का धर्म है मित्र की सहायता करना। एक बार मुझे यहाँ से आजाद कर दोगे तो जीवन में जब कभी भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तो मैं तुम्हारी बहुत सहायता करूंगा। उस शेर की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा, देखो भाई, हमारी तुम्हारी कैसी मित्रता। तुम एक मांसाहारी जीव हो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे खाने वाली चीज हूँ। मित्रता समान लोगों के साथ ही होती है, नहीं तो व्यक्ति को हंसी का पात्र बनना पड़ता है। पानी को कितना ही गर्म कर लो, आग पर डालने से आग बुझ ही जाती है। इसी तरह से यदि मैंने तुम्हें पिंजरे से आजाद कर दिया तो तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ोगे। और उस आदमी की बात सुनकर शेर कहने लगा, हे भाई, जो लोग शकल या जाति देखकर मित्रता दिखाते हैं उनकी भेद दृष्टि होती है, उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलता। और जो शत्रुओं पर भी दया दिखाए वही देवताओं के समान माना जाता है। देना लेना, खाना खिलाना, दया और उपकार, यही प्रेम के लक्षण हैं। बिना उपकार के प्रेम नहीं होता। दोस्तों, शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर उस आदमी के हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा और उसने शेर को पिंजरे की कुंडी को खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, उसका सारा डर समाप्त हो गया। वह जब तक पिंजरे में था वह डरा हुआ था, बाहर निकलते ही वह आजाद हो चुका था। शेर ने पिंजरे से निकलते ही उस आदमी को धन्यवाद दिया। वह आदमी जैसे ही कुछ दूर चला, इधर शेर सोचने लगा कि मैं कई दिनों से इस पिंजरे में भूखा प्यासा बंद था। मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था अब कहां से करूंगा? क्यों न इसी आदमी को खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। यही सोचते हुए अपने वचन को भूलकर शेर आगे बढ़ा और बोला कि हे मूर्ख आदमी, तुमने मुझे आजाद करके बड़ी भारी भूल की है। अब मुझे बताओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं किसे खाकर अपनी भूख को शांत करूं? इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। दोस्तों, शेर की इस तरह की बात सुनकर उस आदमी का हृदय कांप गया और वह हाथ जोड़कर शेर से बोला कि हे सिंहराज, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुमने मुझसे मित्रता का वादा किया है और मुझे मित्र माना है। आप इतनी जल्दी इस उपकार को कैसे भूल गए और मुझे ही खाना चाहते हो? यह कहाँ का न्याय है?
शेर कहने लगा, इस समय मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि मैं अपनी भूख को शांत करूं। इसीलिए यदि मैंने अधिक देर कर दी तो मेरी जान भी चली जाएगी, तो मित्रता कैसे निभेगी? मित्रता तो तभी चलेगी जब मैं जीवित रहूंगा। दोस्तों, शेर की इस तरह की बातें सुनकर वह आदमी सोचने लगा कि मैंने खुद अपने लिए यह परिस्थिति तैयार की है, अब मैं इस दुष्ट से अपनी जान को कैसे बचाऊं? वह आदमी शेर से बोला कि पहले हम किसी से अपना फैसला कराएंगे, यदि निर्णय तुम्हारे पक्ष में आ जाए तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। इतना कहकर वह आदमी तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। तभी एक बैल रास्ते में मिल गया। उस आदमी ने बैल से कहा कि हे बैल, तुम मेरा फैसला कर दो। यह शेर पिंजरे में बंद था, इसने मुझसे बाहर निकालने के लिए विनती की तो मैंने इसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे इस पर दया आ गई थी। अब यह मुझे ही खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। अब तुम ही बताओ, क्या इसे मुझे खाना न्याय है? बैल ने मन में सोचा कि वैसे तो यह शेर इस आदमी के साथ गलत कर रहा है, इसे ऐसा इसके साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन यह वही आदमी है जो हम बैलों को चारा पानी तभी तक देता है जब तक हम इसके काम को करने के लायक होते हैं। इसके बाद बूढ़े होने पर हमें यह हिंसक लोगों के हाथों बेच देता है या फिर दर दर की ठोकरें खाकर हिंसक जानवरों का शिकार बनना पड़ता है। ऐसे स्वार्थी आदमी का तो शेर का निवाला ही बनना ठीक है। यही सोचकर बैल ने शेर के पक्ष में फैसला सुना दिया और कहा कि आप इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। दोस्तों, निर्णय सुनकर उस आदमी को एहसास हुआ कि स्वार्थी मनुष्यों के कारण ही आज इस बैल ने मेरा साथ नहीं दिया। बैल की बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि देखो, एक व्यक्ति का दिया हुआ फैसला सही नहीं हो सकता, इसीलिए अब आगे चलकर कोई और यदि तुम्हारे पक्ष में फैसला दे दे तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही कर लेना। दोस्तों, इस तरह जब वे दोनों कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिल गया। कुत्ते को उन दोनों ने सारी बात बताई। कुत्ते ने उन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनी। उनकी बातें सुनकर कुत्ते ने सोचा कि यह शेर इस आदमी को खाकर कहीं मुझे भी अपना शिकार न बना ले। वैसे भी इन्हीं मनुष्यों के कारण ही मुझे रोटी मिलती है और यह मुझे अपने घरों में पालते हैं। कुत्ते ने कहा कि मैं सही फैसला तभी कर सकता हूँ जब आप उस स्थान तक चलेंगे। वे दोनों कुत्ते को लेकर पिंजरे के पास गए। तभी कुत्ता बोला, यह पिंजरा तो बहुत छोटा है, आप इसमें कैसे बंध गए? आपका शरीर तो बहुत बड़ा है। शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसी पिंजरे में बंद था, इस आदमी ने मुझे इसी पिंजरे से आजाद किया था। कुत्ते ने कहा, नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप इस पिंजरे में बंध सकते हैं। दोस्तों, जब कुत्ते ने ज्यादा कहा कि मैं नहीं मान सकता तो शेर ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए उस पिंजरे के अंदर जाकर कहा, देखो, मैं इस पिंजरे में इसी तरह से बंद था। दोस्तों, जैसे ही शेर पिंजरे के अंदर पहुंचा, कुत्ते ने उस आदमी से कहकर पिंजरे की कुंडी बंद करवा दी और शेर से कहने लगा, अरे दुष्ट, अब तू इसी पिंजरे में बंद रहेगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। दोस्तों, कुत्ता उस आदमी से कहने लगा कि विद्वानों ने कहा है कि ऐसे 6 प्रकार के लोगों पर कभी भी दया नहीं दिखाना चाहिए। पहला, दुष्ट पर कभी भी दया न करें। दूसरा, शत्रु पर दया न करें। तीसरा, मतलबी लोगों पर भी कभी दया नहीं करनी चाहिए। चौथा, जो व्यक्ति एहसान फरामोश हो उस पर भी दया नहीं करनी चाहिए। पांचवा, जो व्यक्ति धूर्त हो उस पर भी दया नहीं करनी चाहिए। और छठा, जो व्यक्ति विश्वासघाती हो ऐसे लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।